शांति। आज 20 अक्टूबर 2021। आज ज्ञान सागर हमें मधुर मुरली द्वारा मीठी मीठी शिक्षा दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा, योग बल से माया रावण पर तुम्हें जीत पानी है। सभी बच्चे बाप के श्रीमत पर एक जैसा क्यों नहीं चल पाते हैं? योग युक्त बनकर पवित्र भोजन बनाकर खाने से बल मिलता है। महान आत्मा कैसे बनना होता है? पश्चाताप से बचने का उपाय क्या है? तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है देह अभिमान, सेकंड में है काम विकार। अभी तुम योग बल से 5 विकार रूपी रावण पर जीत पाते हो। तो तुम्हें चलते फिरते स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। विष्णुपुरी का मालिक बनने के लिए बाबा पुरुषार्थ करा रहे हैं। तुमको अब दैवी गुण धारण करना है, क्योंकि देवता बनने वाले हो ना। प्रजा तो ढेर के ढेर बनते हैं, लेकिन राजा बनने में मेहनत लगती है। तुम अभी युद्ध के मैदान में खड़े हो ना। तुम्हारा युद्ध है माया रूपी रावण से। तो तुम्हें इस लड़ाई में जीत पानी है। कोई बच्चे बाप को याद नहीं करते तो गिर पड़ते हैं, लेकिन माया से तुम्हें जीत पानी है। माया जीत सो जगत जीत का गायन है। बाबा कहते हैं, मैं कल्प कल्प संगम युग पर आता हूँ। मैं वही गीता का भगवान हूँ। तुम्हें गीता ज्ञान सुनाकर नए दुनिया की रचना करता हूँ। श्री कृष्ण ने कोई गीता नहीं सुनाया है, मैं ही तुमको गीता सुनाया था। मैं निराकार हूँ। तुम शिव बाबा के साथ योग लगाकर शक्ति लेते हो, इसलिए तुम्हें शिव शक्ति सेना कहते हैं। इसमें मेल फीमेल की कोई बात नहीं है। तुम आत्माएं सब ब्रदर्स हो। सभी बाप से शक्ति ले रहे हो। वर्षा बाप ही देंगे ना। वो बाप ही सर्वशक्तिमान है। इन लक्ष्मी नारायण को भी कहेंगे सर्वशक्तिमान, क्योंकि सारे विश्व के मालिक थे ना। इन्होंने यह राज्य कैसे पाया? अभी भारत तो क्या सारी दुनिया में रावण राज्य है। तुम संगम युग पर ज्ञान और योग बल से 21 जन्मों के लिए राज्य पाते हो। तो बाप कहते हैं, अब मुझ रूहानी बाप को याद करो, क्योंकि वापिस घर चलना है ना। मैं भी बिंदु हूँ तो तुम भी बिंदी हो। तो बाबा ने कहा, तुमको पुरुषार्थ करना है दैवी गुण धारण करने का। तुम गाते थी ना, जब भगवान तुम आओगी तो तुम पर हम बारी जाएंगे। तो बाबा ने कहा, अब मेरे पर कुर्बान जाओ। जो कुछ तुम्हारे पास है सब कुछ सफल कर दो। गाते थे, आप आएंगे तो हम कुर्बान जाएंगे। उसके बदले आपसे नया तन मन धन लेंगे। मन नया कैसे लेंगे? आत्मा को पवित्र बनाएंगे, फिर शरीर भी नया लेंगे, राजधानी भी लेंगे। अब तुम ले रहे हो ना। आत्मा कहती है, बाबा इस शरीर सहित आपकी हूँ। बाबा हम आपकी शरण में आया हूँ।
सब रावण राज्य में दुखी बन गए हैं, अब लिबरेट करो। तो बाबा कहते हैं मेरे श्रीमत पर तो चलो। यह शिव बाबा का भंडारा है, इससे तुमको पवित्र भजन मिलता है। ब्राह्मण ब्राह्मणियां ही बनाते हैं ना, इसलिए इनकी महिमा अपरम अपार है। इससे तुम पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक बनते हो। इसलिए पवित्र भजन अच्छा है। जितना तुम ऊंच होते जाएंगे उतना तुम्हारा भजन भी शुद्ध मिलता जाएगा। योग युक्त कोई भजन बनाए तो बल बहुत मिल जाए, वह भी आगे चल मिलेगा। सर्विसेबल बच्चे जो सेंटर पर रहते हैं वो अपनी ही हाथों से भजन बनाकर खाए तो भी उसमें बहुत बल मिल सकता है। जैसे जैसे पतिव्रता स्त्री पति के बिगर किसी को याद नहीं करते, ऐसे तुम बच्चे भी याद में रहकर बनाओ, खाओ तो बहुत बल मिलेगा। बाबा की याद में रहने से तुम विश्व की बादशाही लेते हो। बाबा राय भी देते हैं, परंतु अभी किसी के बुद्धि में नहीं आता है। आगे चल आ सकता है। कहेंगे हम अपने हाथ से यज्ञयुक्त होकर भजन बनाते हैं तो सबका कल्याण हो जाए। बाप बच्चों को हर प्रकार की मत देते रहते हैं। बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ, इस समय तक कोई ने मुझे पूरी रीति नहीं जाना है, पिछाड़ी में तुम पूरी रीति जान जाएंगे। अभी तक नंबर बार जाने हैं, तब तो श्रीमत पर चलने में मुश्किल लगता है। अच्छे अच्छे बच्चे भी श्रीमत पर पूरा नहीं चलते। कहते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं, माया आपकी याद भुला देते हैं। हम पुरुषार्थ जोर से करते करते फिर थक जाते हैं। तो बाप कहते हैं रावण माया से डरो मत, खूब पुरुषार्थ करो। फिर वरदाता बाप हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, महान आत्मा भव। अपने श्रेष्ठ व्यवहार द्वारा सर्व आत्माओं को सुख देने वाले ही महान आत्मा होते हैं। जो महान आत्माएं होते हैं उनके हर व्यवहार में सर्व आत्माओं को सुख का दान मिलता है। वो सुख देते हैं और सुख लेते हैं। तो चेक करो कि महान आत्मा के हिसाब से सारे दिन में मैं सबको सुख दिया, पुण्य का काम किया। पुण्य अर्थात किसी को ऐसे चीज देना जिससे उस आत्मा से आशीर्वाद निकले। तो चेक करो कि हर आत्मा से आशीर्वाद मिल रही है, किसी को भी दुख दिया व लिया तो नहीं है। तब कहेंगे महान आत्मा। तो बाबा ने कहा जो महान आत्मा होते हैं वो अपने व्यवहार से सर्व आत्माओं को सुख का दान देते हैं। वो सुख देते हैं और सुख लेते हैं। तो अपने आप से चेक करो, मैं सारे दिन में महान आत्मा बना, सबको सुख दिया, पुण्य का काम किया। अर्थात पुण्य अर्थात ऐसी कोई चीज देना जिससे सर्वों से आशीर्वाद निकले। तो चेक करना है और फिर चेंज करना है। फिर स्लोगन में बाबा ने कहा करने के बाद सोचना ही पश्चाताप का रूप है। तो हमें करने से पहले सोचना है, सोचने के बाद करना है, तो कभी पश्चाताप नहीं करेंगे। अच्छा, ओम शांति।